जय हिंद दोस्तों। रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लेटर समझा रहा हूं और ये लेटर है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का। और इन्होंने ये लिखा है पूर्व एससीओस, जेसीओस, एनसीओस और ओआरस के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है, आपको इसमें पता लग जाएगा किस तरीके से अधिकारियों की पेंशन बढ़ गई, किस तरीके से ओआर जेसीओस की पेंशन अधिकारियों को ट्रांसफर हो गई, किस तरीके से पहले अधिकारियों को फायदा मिल गया पेंशन पर। सारी चीज दोस्तों यहां पे समझा रखी है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने। चलिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं ये लेटर। कारगिल युद्ध के बाद रक्षा सचिव अजय विक्रम सिंह जी की अध्यक्षता में गठित कमेटी, जिसके सदस्य सेना के तीनों अंगों के एक एक अधिकारी थे, की रिपोर्ट ने सरकारी धन का अधिकारियों की तरफ मोड़ने में और जेसीओस, एनसीओस, ओआरस को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में रक्षा सचिव ने अपने रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर और मूल भावना से अलग लागू करने का आरोप भी लगाया था। सैन्य कमांडरों की गलती के कारण कारगिल की पहाड़ियों के हमारे पोस्टों विंटर वेकेशन पर दुश्मन देश आकर बैठ गया, जिसको हटाने के लिए कारगिल युद्ध हुआ। युद्ध के बाद अधिकारियों ने अपने फायदे के लिए इसे एक अफसर की तरह इस्तेमाल किया। कमांडिंग ऑफिसर की यंग प्रोफाइल के नाम पर अधिकारियों ने उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रमोशन मेरिट और परफॉर्मेंस के स्थान पर टाइम स्केल करवा लिए और एक मेजर जो 10 साल में सिलेक्शन ग्रेड में प्रमोट होता था, अब 6 साल में सब्सटेंटिव मेजर बनने लगा। उसी तरह कैप्टन 2 साल में, लेफ्टिनेंट कर्नल 13 साल में और कर्नल 26 साल में टाइम स्केल बनने लगे। कर्नल सिलेक्शन ग्रेड में 16 साल में बनने लगे। इस रिपोर्ट को लागू होने से 90% अधिकारियों को फायदा हुआ और 20 लेफ्टिनेंट जनरल, 75 मेजर जनरल और 222 ब्रिगेडियर को भी अपग्रेड किया गया। दुनिया के किसी भी देश में इतनी तेज प्रमोशन नहीं है, वो भी टाइम स्केल जिसका मेरिट और परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक को समाप्त किया गया। सेना का अधिकारियों को सेना में ही सेवानिवृत्त होने के बाद री एम्प्लॉय होने लगे। लेकिन सरकार ऑब्लिक सेना ने ओवरऑल सेना के बारे में ना सोचकर सिर्फ ऑफिसर्स के बारे में सोचा। जेसीओस, एनसीओस, ओआरस जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं के टाइम स्केल प्रमोशन के संबंध में नहीं सोचा। उनको कंपनी कमांडर तो 6 साल में बनने वाला मेजर चाहिए, सेकंड इन कमांड 13 साल में बनने वाला लेफ्टिनेंट कर्नल चाहिए और 16 साल में बनने वाले कर्नल कमान अधिकारी चाहिए। लेकिन कंपनी सीनियर जेसीओस, प्लाटून कमांडर और अन्य पदों पर 24 से 26 साल में बनने वाले जेसीओस चाहिए। अगर कमेटी ओवरऑल सेना को ध्यान में रखकर अपनी रिपोर्ट देती तो अधिकारी के टाइम स्केल प्रमोशन की तर्ज पर 13 साल में एक सिपाही को तीसरा प्रमोशन देकर नायब सूबेदार बनाती, तो सेना का यंग प्रोफाइल के साथ साथ आज जो आर्थिक विषमता के खिलाफ असंतोष है वो नहीं होता। जेसीओस, एनसीओस, ओआरस में अधिकारी के तर्ज पर टाइम स्केल प्रमोशन सभी रैंक की आर्थिक विषमता दूर करता, क्योंकि एक जेसीओस को भी जेसीओस के पद पर लंबा कार्य करने का लाभ अधिकारी से अपेक्षाकृत कम लेकिन मिलता। 6 सीपीसी के दौरान भी अगर तीसरा एमएसीपी 15 साल में भी दे दिया होता, जो कानूनन सही है, तो भी इतनी आर्थिक विषमता नहीं आती। मैंने कई सुझाव दिया था कि किस तरह आप सेना के ऑपरेशन क्षमता और बेटरमेंट कर सकते हैं, और इसमें सैनिकों के डिमीनिंग सेवादारी कार्य से हटाना भी शामिल था। जवाब भी आया कॉपी संलग्न, लेकिन अब सिर्फ कागजों में ही रह गया, जो लागू नहीं हुआ। 24/9/2021 को रक्षा मंत्रालय ने ओआरओपी रिवीजन से पहले डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और टीआरआईपीएएस से पीबीओआर के टाइम स्केल के संबंध में सूचना मांगी। नोटिंग सीट की संबंधित पेज संलग्न है।
वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है कि तीनों एमएससीपी 15 साल तक देने के लिए केस दायर करें, क्योंकि अपने पूरे करियर में एम्प्लॉय 3 प्रमोशन का हकदार है। अगर पूरी करियर ही 15 से 17 साल तक है तो इससे पहले तीनों एमएससीपी मिलनी चाहिए। दोस्तों, इन्हीं का एक लेटर था जो मैंने आपको समझाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 17 साल से पहले ही तीनों एमएससीपी दी जाए, जिससे जवानों को जेसीओस को फायदा मिल सके, जिससे जवानों जेसीओस की पेंशन बढ़ाई जा सके। तो दोस्तों, ये जो इंफॉर्मेशन है ये काफ़ी ओआर जेसीओस एससीओस को सपोर्ट कर सकती है। दोस्तों, ये स्टार्टिंग से ही बताया गया है इस लेटर में कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जो मिला वो अधिकारी वर्ग को मिला। ओआर जेसीओस एनसीओस को ज़्यादा फायदा नहीं मिला, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही जो विषमता थी वो चलती आ रही थी। अब वॉइस ऑफ एक्सर्समेंट सोसाइटी अब इस काम में लग गए हैं कि आप लोगों की पेंशन किस तरीके से बढ़ाई जाए। मेन जो काम है वो है 17 साल से पहले 3 एमएससीपी दिलाना। तो दोस्तों, हो सकता है कि इसके बारे में कोई केस भी हमें देखने को मिले आगे। अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को ही फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये लेटर था वीर बहादुर सिंह जी का, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के, और ये लेटर था 1/4/2023 का, 1 अप्रैल का। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आप क्या समझते हैं, आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था इस लेटर के माध्यम से। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप अपने विचार रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।